उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिला जेल में 9 कैदी ऐसे पाए गए हैं जो कि HIV पॉजिटिव हैं। इस जानकारी के बाद पूरे जेल प्रशासन में और पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। शासन प्रशासन बेहद परेशान है, हैरान है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। दरअसल शासन के निर्देश के बाद तमाम जेलों में इस वक्त हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए गए हैं और जिसमें जाँच की जा रही है कि कैदियों को किस तरह की बीमारी है। इस कोरोना काल में तमाम लोगों की पहले भी जांच की गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमित पाए जाने की भी जांच की गई थी, लेकिन HIV के लेकर के विशेष रूप से कई बार ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें गोरखपुर जिला जेल में जांच की गई, जिसमें करीब 1200 कैदियों को जांचा गया और उनकी हेल्थ की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि उसमें से 9 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस जानकारी के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है, क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार ये HIV पॉजिटिव होने का केस कैसे हुआ, क्योंकि कोरोना काल के चलते पिछले 1 साल से जेल में मुलाकात पर पाबंदी है। किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर किसी भी तरीके की ऐसी गुंजाइश नहीं है जिससे ये कैदी कहीं भी शारीरिक संबंध भी बना सकें या फिर बाहर से कोई ऐसी चीज़ ले सकें जिससे उनको इन्फेक्शन हो सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जानकार बताते हैं कि इसकी संभावना 2-3 तरीके से हो सकती है, जैसे कि कैदी किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कामयाब हो जाए या फिर कहीं ऐसी जगह पर एक्सपोज हो जहां पर उसके शरीर के भीतर ब्लड स्ट्रीम में कहीं से इन्फेक्टेड कोई चीज़ जाए और पहले से HIV पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर से जाने वाली इस चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी जो संभावना है वो ये कि हेल्थ चेकअप और तमाम दूसरे इलाजों के दौरान अगर कोई ऐसी सिरिंज जो कि इन्फेक्टेड है उससे मरीज के रूप में जब कैदी कोई गया हो या फिर कोई कैदी की इलाज के लिए आया हो, इंजेक्शन लगाया गया हो जो कि इन्फेक्टेड हो, उससे इस तरह का रोग फैल सकता है। लेकिन ऐसे में फिर से सवाल उठता है कि आखिरकार एक साथ 9 लोगों को HIV पॉजिटिव कैसे हो गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गोरखपुर की जेल में इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले साल 2018 में 58 लोगों की जाँच में 23 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए थे और बाद में जब जाँच को आगे बढ़ाया गया तो साफ हुआ कि ये इसलिए हुआ क्योंकि एक क्वैक ने यानी एक झोला छाप डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ। लेकिन सवाल तब भी उठा था कि आखिरकार एक साथ 23 लोगों को इन्फेक्शन होने की इतनी बड़ी वजह कैसे हो गई और इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है। बाद में जांच के बाद तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, विभागीय जांच भी हुई, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ना तो कोई एहतियात रखा गया और ना ही कोई आगे के लिए ऐसे सख्त निर्देश दिए गए जिससे कि ये घटना फिर से ना हो। ताज़ा घटना जिसमें 9 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद अब फिर से ये सवाल उठा है कि आखिरकार इसमें लापरवाही कहाँ हुई और किसके द्वारा हुई। भले ही जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाए, लेकिन 9 लोगों की ज़िंदगियां जो कि HIV संक्रमित हो गए हैं खतरे में हैं। अब उनको जेल प्रशासन इलाज करवा रहा है और बाहर के डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया जा रहा है कि क्या इनको बाहर बेहतर इलाज के लिए ले जाना चाहिए। हालांकि HIV पॉजिटिव होने के बाद तमाम तरीके के ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनमें सरकार को सूचना देने के अलावा नाकों को भी बताना होता है कि आखिरकार HIV पॉजिटिव किस तरह से हुआ, उसकी पूरा रूट क्या है और उसका सोर्स क्या है। ऐसे में जेल प्रशासन क्या ये सब बता पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इन लोगों को कितना बेहतर इलाज मिल पाता है जिससे कि इनको कोई फ़ायदा हो, ये भी देखना होगा, क्योंकि आमतौर पर जेल के भीतर बेहतर सुविधाएँ नहीं होती कि उनको इलाज बेहतर मिल सके। और जब HIV पॉजिटिव होने की बात हो तो उनको बेहतरीन इलाज की ज़रूरत होती है, यानी विकसित तरीके के अस्पतालों में इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसे में सरकार किसके लिए क्या इंतजाम करेगी ये भी देखने की बात है। तो फिलहाल 9 लोगों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद गोरखपुर जेल प्रशासन में हड़कंप है और सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए और जांच के बाद साफ किया जाए कि आखिरकार कहां पर चूक हुई है और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन इन सब के बीच जो कैदी वहां पर बंद हैं उनके भीतर भी एक तरीके का वहम हो गया है कि क्या एक दूसरे से वहाँ किसी और वजह से तो नहीं HIV पॉजिटिव होने का संक्रमण फैल रहा है, और ऐसे में उन लोगों को समझाना भी बेहद ज़रूरी है।